गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। बेटा आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की फर्स्ट 3 वीडियोस हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। इट्स योर 4th वीडियो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इसमें आज जो बात करेंगे बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इक्वेशंस की। अब सर कौन सी इक्वेशंस की बात करेंगे? बेटा आपको लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं, वहां पर वो किसी भी अननोन की वैल्यू आपसे फाइंड कराता है। आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। किसके लिए? इफ द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, इफ द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हाँ जी सर, ऐसी कुछ बात तो करता है। बहुत डाउट होता है इन क्वेश्चंस में और सॉरी और बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत सिंपल हैं। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंडीशंस क्लियर नहीं होती। अगर आप उन कंडीशंस को क्लियर कर लेंगे, वो कैसा भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दे, आपको बस केवल अपनी कंडीशंस को समझना है। अगर कंडीशंस आपके माइंड में फिट हो गई तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स डन होगा। ठीक, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। देखिएगा, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। हाँ जी सर, इस टाइप से ही वो 3 इक्वेशन दिए रहता है और वहां पर आपसे किसी ना किसी अननोन, किसी ना किसी वेरिएबल की वो वैल्यू पूछता है, ठीक है। इन एनी केस सबसे पहली चीज बेटा आपको केस समझने हैं, वो हमारे केसेस क्या होते हैं, हम डायग्राम से आपको समझाएंगे। समझिए बेटा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, यहां पर जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं बेटा, वो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ax इक्वल टू b और सेकेंड ax इक्वल टू 0। ax इक्वल टू b टाइप की मींस दिस वन, इस टाइप की राइट हैंड साइड में कोई ना कोई वैल्यूज हैं आपकी रियल नंबर्स, ठीक है। ax इक्वल टू b, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी कहलाती है बेटा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इफ ax इक्वल टू b देन इट्स कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। क्या होता है उसे समझिए। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट केस आता है यहां पर हमारा यूनिक सॉल्यूशन। वो आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द बीटा वैल्यू ऑफ a माइनस बी, कुछ भी बोल सकता है। कब? व्हेन इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है उसे समझिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बेटा आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ d है, डिटर्मिनेंट ऑफ d शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड d1 d2 d3 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सर ये क्या चीज है? बिल्कुल अभी बात करेंगे, पहले हम कंडीशन लिख देते हैं फिर सारी बात करेंगे। देखिए सेकंड होता है बेटा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ d1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ d2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ d3, all are equal to 0, then solution will be infinite solution. थर्ड वन, नो सॉल्यूशन। अगर बात करता है बेटा वो नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल टू 0। आपका डिटर्मिनेंट ऑफ d किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। बट एनी ऑफ di's should be not equal to 0
एनी ऑफ DIs शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी तीनों सॉल्यूशन की कंडीशन है, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। ठीक है सर, कंडीशन तो आपने लिख दी, पर आपको ये समझाया हो हमें कि डिटरमिनेंट ऑफ D क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ D1 क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ D2 क्या है। समझो बेटा ध्यान से, यह देखिए, ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल। यहीं से आपको सारी डिटरमिनेंट मिलेंगी, डिटरमिनेंट ऑफ D, डिटरमिनेंट ऑफ D1, डिटरमिनेंट ऑफ D2 और डिटरमिनेंट ऑफ D3। ठीक है, क्या होती है समझिए बेटा। अगर मैं बेटा डिटरमिनेंट ऑफ D की बात करूं तो आपकी इक्वेशंस में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आपकी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती है दैट्स कॉल्ड D। मींस यहां पर जो D मैट्रिक्स होगी आपकी वो A1 A2 A3 कोफिशिएंट्स ऑफ X, फर्स्ट कॉलम सेम B1 B2 B3 और थर्ड वन C1 C2 C3। ये तो बात हो गई बेटा आपकी किसकी, मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट D की। सर अब D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है, उसे समझिए। अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ D1 की बात करें बेटा, D1 मींस आपको क्या करना है, देखिएगा मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट D के अंदर आपका एक कॉलम फर्स्ट फ्रॉम वेरिएबल X, दिस इज फ्रॉम वेरिएबल Y, दिस इज फ्रॉम वेरिएबल Z। आपको क्या करना है, D1 के लिए जो आपका X वाला कॉलम है उसे आपको B की वैल्यूज से रिप्लेस कर देना है। B मींस जो वैल्यूज आपकी राइट हैंड साइड में है। ठीक है, D1 D2 D3। ठीक है, तो X वाला कॉलम किससे रिप्लेस हो जाएगा, D1 D2 D3 से। YZ वाला कॉलम वो एज इट इज ही रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, सेम एज अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ D2 कैलकुलेट करना है तो D2 में जैसे आपने D1 में X वाले कॉलम को B से रिप्लेस किया था, सेम आपको D में सेकेंड कॉलम को किससे रिप्लेस कर देना है, वैल्यूज ऑफ B से। राइट हैंड साइड की वैल्यूज हम B बोलते हैं। हाँ जी, फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज रहेगा A1 A2 A3 और जो सेकेंड वाला कॉलम है उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, D1 D2 D3 से, और थर्ड आपका एज इट इज सेम एज अगर आपको बेटा डिटरमिनेंट ऑफ D3 कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड रिप्लेस बाय D1 D2 एंड D3। इट्स योर डिटरमिनेंट ऑफ D1, डिटरमिनेंट ऑफ D2, डिटरमिनेंट ऑफ D3। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर कंडीशंस को समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारी पहले दो टाइप की इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। Ax इक्वल टू बी, लिख भी देते हैं हम इसे यहां पर बेटा, Ax इक्वल टू बी को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और Ax इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहले हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस के लिए, इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस के केसेस में। ये जो सारे केसेस हैं हमारे वो किसके हैं, नॉन होमोजीनियस के। बाद में बात करेंगे होमोजीनियस की। फिर समझो बेटा ध्यान से, फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, डिटरमिनेंट ऑफ D शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर जो D1 D2 D3 ये राइट हैंड साइड की वैल्यूज है बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी बोलता है वो, उससे कंफ्यूज नहीं होना। डिटरमिनेंट ऑफ D, डिटरमिनेंट ऑफ D1 D2 D3 ऑल आर इक्वल टू 0। क्लियर? और सॉरी बेटा, नो सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ D इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ D मस्ट कंडीशन है इक्वल टू 0, बट एनी ऑफ DIs मींस D1 D2 D3 में से कोई भी एक, एट एनी ऑफ DIs शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए, उसे आप क्या बोलते हो, नो सॉल्यूशन। क्या आपके D1 D2 D3 होते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। ये हो गई बात हमारी किसके लिए, नॉन होमोजीनियस के लिए। अब बेटा यहां पर आप एक वर्ड और सुनते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, उसे और समझिए। इसीलिए हमें कंफ्यूजन होता है कि सर कभी तो कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। आज आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपका जो मन करे उस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना, विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन होगा। एक वर्ड यूज करता है वो यहां पर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वो क्या चीज है पहले बेटा समझिए। अगर वो बोलता है कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है,
कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो यूनिक है या इनफाइनाइट है, इट्स डजंट मैटर, वो अलग है। पर अगर वो यूनिक या इनफाइनाइट है तो किस में जाएगा? कंसिस्टेंट के केस में। मींस अगर वो आपसे कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब है आपका जो आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप दोनों का ही आंसर अपना दे देंगे, वो आपका किसका कंडीशन होगी? कंसिस्टेंट की। मींस कंसिस्टेंट के केस में आप आंसर में, मैं लिख देता हूं यहां, यूनिक सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों का रिजल्ट देंगे। ये रिजल्ट होगा आपका किसका? कंसिस्टेंट का। और बेटा अगर वो बात करता है इनकंसिस्टेंट की, क्या बोलता है? इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है इन अदर वर्ड्स नो सॉल्यूशन। वो नो सॉल्यूशन बोले या इनकंसिस्टेंट बोले एक ही बात है। नो सॉल्यूशन वर्ड यूज करे या इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज करे एक ही बात है, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना। मींस अगर यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है तो दिस वन, इनफाइनाइट कह रहा है तो दिस वन, नो सॉल्यूशन कह रहा है तो दिस वन। अब वो जो घुमा के बोलता है, अगर इनकंसिस्टेंट कह रहा है तो अभी वो किसकी बात कर रहा है? नो सॉल्यूशन की, एक ही बात है। और अगर वो बोल रहा है कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट के केस में यूनिक सॉल्यूशन प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप दोनों का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन लेके हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू अल्फा। देन फाइंड लैम्डा एंड अल्फा। लैम्डा और अल्फा की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ इन फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन के केस में, सेकेंड इनफाइनाइट के केस में, एक ही क्वेश्चन में हम आपको तीनों चीज समझाएंगे पहले, तब हम जेई के क्वेश्चंस उठाएंगे, और थर्ड नो सॉल्यूशन के केस में। चलिए बेटा फर्स्ट वाले की बात करते हैं। अगर वो बात कर रहा है किसकी? यूनिक सॉल्यूशन की। क्या कंडीशन बताई थी हमने आपको यूनिक सॉल्यूशन की? बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ डी शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे, कहां से आएगा आपको बताया था। देखिए ध्यान से, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट से जो आपकी डिटर्मिनेंट बनेगी, लैम्डा 2 1 1 माइनस 1 1 1 2 3 शुड बी नॉट इक्वल टू 0। बेटा कैलकुलेट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। लैम्डा इंटू -3 -2 -3 -2 -1 रोअर कॉलम कैंसिल, 6 -2 और बेटा +1 रोअर कॉलम कैंसिल, 2 + 1 नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज -5 लैम्डा, दिस इज -4 और दिस इज +3 नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज -1 उधर जाके +1, -5 लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा? +1। मीन्स लैम्डा नॉट इक्वल टू -1/5। ये तो आगे बेटा लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, इन ईच केस लैम्डा और अल्फा दोनों कैलकुलेट करने हैं आपको। लैम्डा नॉट इक्वल टू -1/5। सर अब अल्फा क्या होगा? क्या बोला था हमने? आपको कंडीशन में चेक करना, D1 D2 एंड D3 बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो जरा है D1 D2 D3 के प्लेस पे देखिए, अल्फा इज D3। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। मींस आप क्या बोलेंगे? अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकती है, जरूरी नहीं है यही हो, वो कुछ भी हो सकती है, बट लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1/5। चलिए बेटा सेकंड केस देखिए। सेकंड केस था हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बेटा हमने क्या बताया था आपको?
डिटर्मिनेंट ऑफ D, डिटर्मिनेंट ऑफ D1, डिटर्मिनेंट ऑफ D2, डिटर्मिनेंट ऑफ D3 ऑल आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ D तो अभी सॉल्व करिए, मैंने अभी सॉल्व करा है डिटर्मिनेंट ऑफ D। ठीक है, इक्वल टू 0 क्या आई थी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ D की वैल्यू, मींस यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -1/5। ये तो आ गई वैल्यू बेटा लैम्डा की, यहां नॉट इक्वल था, वहां इक्वल है, सेम एज इट इज सॉल्व होगा। अब बात आती है अल्फा की, अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी। देखिएगा हमने क्या बताया था बेटा आपको, अगर आप D1 कैलकुलेट करोगे तो जो फर्स्ट कॉलम है उसे आप इससे रिप्लेस करोगे, अगर D2 कैलकुलेट करोगे तो सेकंड को इससे रिप्लेस करोगे, और अगर थर्ड कैलकुलेट करोगे D3 तो थर्ड को इससे रिप्लेस करोगे। अब आप एक बात देखिए, अगर हम D1 कैलकुलेट करेंगे D1 तो फर्स्ट वाले को रिप्लेस करेंगे ना इससे, मींस यहां से लैम्डा रिमूव हो जाएगा, लैम्डा रिमूव हो जाएगा। तो हम कौन सी कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ D1। ये अप्रोच आपको खुद देखनी है। ठीक, तो फर्स्ट कॉलम के जो कोएफिशिएंट्स है वो किससे रिप्लेस होंगे, आपके D1 D2 D3 से, मींस 4 3 अल्फा, y के कोएफिशिएंट 1 -1 1 और z के कोएफिशिएंट 1 2 3। ठीक है, शुड बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। ये भी इक्वल टू 0, तो पहले से कैलकुलेट कर लो फिर इक्वेट कर देंगे 0 से बेटा। तो 4 इंटू -3 -2 -1 लोअर कॉलम कैंसिल, 9 -2 अल्फा, 9 -2 अल्फा प्लस 1 लोअर कॉलम कैंसिल बेटा, 3 प्लस अल्फा क्या आ रही है जिसकी वैल्यू हमारी -5 -20, दिस इज -9 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 प्लस अल्फा। एडजस्ट कीजिए बेटा क्या आ रहा है, 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा 29, और 29 में से 3 लेस हुए तो बेटा हमारे कितने आएंगे 26, तो माइनस का 26। ठीक है, -29 प्लस 3 -26। डिटर्मिनेंट ऑफ D1 भी क्या होना चाहिए था, इक्वल टू 0, तो 3 अल्फा -26 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 26/3। इट्स योर आंसर फॉर किसके लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल टू -1/5 और अल्फा इक्वल टू 26/3। अब थर्ड वन की बात करते हैं बेटा, नो सॉल्यूशन। देखिए थर्ड नो सॉल्यूशन के केस की बात करते हैं बेटा। नो सॉल्यूशन में हमने क्या बोला था आपको, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी आपकी, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ D इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ D इक्वल टू 0 अभी आपने कैलकुलेट किया था, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आया था, -1/5। ये तो कहानी खत्म हो गई उसकी। अब उसने क्या बोला था, एनी ऑफ DIs शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम D1 की बात करें, किसी से भी कैलकुलेट कर दो, आंसर विल बी सेम। ये भी ध्यान रखना है कि सर D1 D2 D3 अलग तो नहीं आएगा, चेक करके देख लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ D1 नॉट इक्वल टू 0 कर दो, या D2 या D3, एज यू विश, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ D1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ D2 नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ D3 नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ D1 से हमारी किसकी वैल्यू आई थी, अभी लास्ट में आपने चेक किया था अल्फा की, तो वहां पर अल्फा की जो वैल्यू आई थी वो यहां क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल। इट्स योर आंसर। ये तो हो गए हमारे तीनों कंसेप्ट। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो क्या बोलता बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने क्या बोला था, कंसिस्टेंट में यूनिक, आपको दोनों सॉल्यूशन देने हैं, यूनिक वाला भी, दिस एंड दिस, इनफाइनाइट वाला भी, और इनकंसिस्टेंट में कौन सा देना है, नो सॉल्यूशन वाला। ठीक, चलिए, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चंस उठाते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस हैं। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, बहुत सिंपल, पर हमारे कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम रहती है। देखिए 2020 की प्रॉब्लम है बेटा हमारी, 2020 की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू, हैज
मोर देन टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन, ठीक है। देन आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, वो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर, म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। सबसे पहली चीज, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में राइट हैंड साइड क्या होती है, जीरो, सबकी राइट हैंड साइड जीरो, ax इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम किसकी बात, कैसी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी, नॉन होमोजीनियस। आगे रीड कीजिए, हैज मोर देन टू सॉल्यूशन, वो क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मोर देन टू सॉल्यूशन। सर मोर देन टू सॉल्यूशन तो ये तो कहीं आपने बताया ही नहीं, आपने तो क्या बताया, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, बट ये क्या कह रहा है, हैज मोर देन टू सॉल्यूशन। तो बेटा सीधी सी एक बात है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली केवल वन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो बोले मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन, मोर देन थ्री सॉल्यूशन या मोर देन फोर सॉल्यूशन, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। वो किसका केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। आपको किस पे वर्क करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। चलिए, तो प्रॉब्लम हमारी बेटा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की है। करिए स्टार्ट बेटा। हमें लैम्डा की और म्यू की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ d इक्वल टू जीरो, इनफाइनाइट में ऑल आर इक्वल टू जीरो, d d1 d2 d3 इक्वल टू जीरो। पहले डिटरमिनेंट ऑफ d उठाओ बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ d 1 1 3 1 2 2 1 3 लैम्डा इक्वल टू जीरो। करिए बेटा कैलकुलेट, 1 2 लैम्डा माइनस 6, 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 लैम्डा माइनस 9 प्लस 1, लोअर कॉलम कैंसिल, 2 माइनस 6 इक्वल टू जीरो। देखो बेटा यहां से लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही, 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 9 और दिस इज माइनस 4 इक्वल टू जीरो। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, दिस इज लैम्डा, माइनस के 10 और प्लस का 9 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1। ये तो बात हो गई बेटा किसकी, लैम्डा की। लैम्डा की प्रॉब्लम फिनिश। अब क्या बचा, म्यू। तो ध्यान से देखो जरा, म्यू का आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यूज में, तो इसे हम किससे रिप्लेस कर लें, अगर हम इसे फर्स्ट से रिप्लेस कर लें, किससे रिप्लेस कर लें, फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट से जब रिप्लेस करेंगे हम इसे, तो फर्स्ट की एंट्री, सेकंड की एंट्री और थर्ड की एंट्री, थर्ड की एंट्री में क्या आएगा, लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ चुकी, पुट कर दो। और अगर आप इस पे नहीं भी जाना चाहते तो आप इसे किससे रिप्लेस कीजिए, थर्ड से। तो d1 d2 d3 जब थर्ड से रिप्लेस होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ d3, अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने आपको बताया था, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहां क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ d3। हमने बताया था d1 में फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय di, d1 d2 d3, और d2 में सेकेंड और d3 में थर्ड, ठीक है। हाँ जी, हम d3 कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 1 3 1 2 2 और बेटा 6 10 म्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट्स वन। हाँ जी, कैलकुलेट कर दो और इक्वेट कर दीजिए जीरो से। 1 2 म्यू माइनस 20 माइनस 1 म्यू माइनस 30 प्लस 6 और बेटा 2 माइनस 6 इक्वल टू जीरो। 2 म्यू माइनस 20 माइनस म्यू प्लस 30 और ये आपका माइनस 4 माइनस का 24 इक्वल टू जीरो। करो बेटा एडजस्ट, दिस इज म्यू और ये कितना हो गया जी हमारा, प्लस 10 माइनस 14 इक्वल टू जीरो। तो म्यू इक्वल टू 14, इट्स योर वैल्यू ऑफ म्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, आज ये क्वेश्चन पे उसने कहा था फाइंड म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर मीन्स 14 माइनस 1 इक्वल टू 13, इट्स योर आंसर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ 2020 की लेटेस्ट प्रॉब्लम है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। इफ आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू म्यू। ये भी 20 की प्रॉब्लम है बेटा। 4x प्लस 4y प्लस 4 लैम्डा
इक्वल टू लैम्डा इज इनकंसिस्टेंट, देन आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑर्डर्ड पेयर म्यू लैम्डा। क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं हमें बेटा यहां पर 4 6, इट्स योर फर्स्ट ऑप्शन, बी इज 3 4, सी इज 1 0 और डी इज 4 3। हाँ जी, ध्यान से समझिए बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है? इज इनकंसिस्टेंट। क्या बताया था बेटा मैंने? सबसे पहले बताइए, ठीक है। पहले हमने 3 केस बताए थे, कौन कौन से? यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। फिर हमने 2 अलग बात करी थी सेपरेट। सारी बात किसके लिए कर रहे थे हम? नॉन होमोजीनियस के। अगर इनकंसिस्टेंट बोलेगा तो आपको वर्क करना है एज ए नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन एक ही बात है, बार बार बोल रहे हैं हम आपसे, तो नो सॉल्यूशन पे चले जाइए बेटा। नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी हमारी? डिटरमिनेंट ऑफ डी, डिटरमिनेंट ऑफ डी क्या होना चाहिए नो सॉल्यूशन में? इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0, बट एनी ऑफ डी आईज शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले इसके। आप यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे बेटा, हाँ जी देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 3 4 2 4 4 और 3, ये 4z है। एक मिनट बेटा चेक करते हैं बेटा, ये 4z है, 4z। हाँ जी सॉरी, फिर तो ये नहीं होगा ऐसे। देखो ध्यान से बेटा, ये 4z था, लैम्डा नहीं था। हाँ जी, अगर हम ये डिटरमिनेंट ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमें, तो वो तो 0 आ ही जाएगा। बताओ आप क्या करोगे? ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, हमें तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है भाई। यहां पे 4 आएगा, ये तो 0 आ ही जाएगा, बात खत्म। तो इससे तो काम नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या लेना होगा? D1 D2 या D3। हमने क्या बोला? आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, नो इशू, जिसे मन करे उसे लीजिए। चलिए सर D2 ले लीजिए, चलो बेटा D2 ले लेते हैं, आपकी बात मानते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ D2 कैलकुलेट करता हूं मैं। D2 में फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड वाला रिप्लेस होगा 1 म्यू लैम्डा से, और थर्ड एज इट इज रहेगा 3 5 4, नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व इट, सॉल्व इट। क्या आएगा जी? 1 4 म्यू माइनस 5 लैम्डा माइनस 1, रो और कॉलम कैंसिल, 12 माइनस 20 प्लस 3, रो और कॉलम कैंसिल, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 0। एडजस्ट कीजिए बेटा से, 4 म्यू माइनस 5 लैम्डा, दिस इज माइनस 8 प्लस 8, दिस इज 9 लैम्डा और माइनस 12 म्यू इक्वल टू 0। हाँ जी, 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, 4 लैम्डा हो गया जी। म्यू उठाओ, माइनस का 8 म्यू, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट क्या बचा आपका? 8 उधर जाके नेगेटिव, दिस इज -8। ये क्या था? सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 बेटा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, और दिस इज नॉट इक्वल टू -8। आपके पास, और आप इसे लीस्ट कर सकते हैं, आपको क्लियरली शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है जी? 4 से डिवाइड हो रही है, तो लैम्डा माइनस 2 म्यू, लैम्डा माइनस 2 म्यू नॉट इक्वल टू -2, लैम्डा माइनस 2 म्यू नॉट इक्वल टू -2। चलिए सर, हमें तो क्या वैल्यू निकालनी थी? म्यू और लैम्डा की। ये तो ये आ गया, इसका क्या करें? इससे म्यू और लैम्डा कहां से आ जाएगा भाई? अब आपके पास क्या है? हिट एंड ट्रायल। कुछ अपना ऊपर वाला भी यूज कीजिए। आपको 4 ऑप्शंस दिए, 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन अपना चेक कीजिए, कौन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। चेक इट, देखिए जरा। हाँ जी, अगर हम लैम्डा के प्लेस पे, सॉरी फर्स्ट प्लेस आपका म्यू का है, म्यू के प्लेस पे 4 पुट करना है, लैम्डा के प्लेस पे 6। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें लैम्डा के प्लेस पे 6 पुट करें, लैम्डा के प्लेस पे 6 और म्यू के प्लेस पे क्या पुट करना है? 4, तो 4 2 जा -8, नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, क्या आ रहा है जी? ये तो -2 आ रहा है ना, -2 इक्वल है, हमें क्या बताना है? नॉट इक्वल। कंफ्यूज मत हो जाना, हमारी रिलेशनशिप में क्या है? नॉट इक्वल। आ क्या रहा है? 2, -2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सही, ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
सेकेंड ऑप्शन पे जाओ बेटा, लैम्डा के प्लेस पे क्या पुट करना है 4, म्यू के प्लेस पे क्या पुट करना है 3, -6, ठीक है, क्या आ रहा है जी -2, -2 नॉट इक्वल टू -2, इक्वल है, ये भी नहीं है जी, कट करो इसे भी। थर्ड पे जाइए, लैम्डा के प्लेस पे 0, म्यू के प्लेस पे 1, -2, ये भी -2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, हमें तो नॉट इक्वल चाहिए। फोर्थ वन पे जाइए बेटा, लैम्डा के प्लेस पे 3 और म्यू के प्लेस पे क्या पुट करना है 4, तो दिस इज 8, दिस इज -5, ठीक है, मींस नॉट इक्वल टू -2, योर राइट ऑप्शन इज 4, 3, इट्स योर आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।